हेलो नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नए ट्रेनिंग वीडियो में। आज हम लोग सीखेंगे dreamlikonline.in वेबसाइट पर अपना एफिलिएट आईडी हम कैसे बनाएं। यानी अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग से अर्निंग करना चाहते हैं, लोगों को लिंक शेयर करके आप कुछ इनकम करना चाहते हैं उनके खरीदारी पर, तो आप किस तरह से वो आईडी बनाएंगे। तो सबसे पहला मैं आपको लाइव इस प्रोसेस को दिखाने वाला हूँ। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये मेन वेबसाइट पर आएंगे और वहाँ पर एक बटन आपको दिख रहा है एफिलिएट वाला। ये एफिलिएट बटन पर आपको क्या करना है, आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर एफिलिएट बटन में क्लिक कर देता हूँ। जैसे हम एफिलिएट पे जाएँगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस आएँगे। सबसे पहला आता है लॉगिन हियर। तो लॉगिन हियर जो पोर्शन है, यहाँ पर आपको शुरुआत में जब आप आईडी बना रहे हैं तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना है, यहाँ भी कुछ नहीं डालना है। ठीक है? क्योंकि ये उनके लिए है जो ऑलरेडी आईडी बना चुके हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे, फिर यहाँ पर साइन इन करेंगे। ये उनके लिए है। तो अभी आपको ये स्किप करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ठीक है? अब हमको करना क्या है यहाँ पर, अभी मैं हम आपको देखिए नीचे वाला जो रजिस्टर बटन आपको दिख रहा है, ठीक है? ये रजिस्टर हेयर के नीचे आपको अपना डेटा डालना पड़ता है। ठीक है? तो हम यहाँ पर रजिस्टर हेयर वाले सेक्शन पर अच्छी तरह से आ जाएँगे और आने के बाद यहाँ पर क्या-क्या डालेंगे, देखिए सबसे पहला आपका फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ आपका लास्ट नेम डालना है, यहाँ आप जो पासवर्ड बनाना चाहते हैं, तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक बना लीजिए। मान के चलिए आपका नाम है राम, तो आर कैपिटल ए एम स्मॉल में डालिए, फिर एट द रेट दीजिए, फिर आप एक नंबर डाल सकते हैं जो आपको याद रहे। मान के चलिए आप 1234 दीजिए या फिर आप 1124 दीजिए, जो आपका पसंद का 4 अंक का नंबर या मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक दे दीजिए ताकि आपको याद रहे। तो अपना नाम एट द रेट फिर आपका कोई नंबर डाल दीजिए जो आपको याद रहे और यहाँ पर आप डालिए, फिर उसी पासवर्ड को यहाँ री-एंटर कीजिए। दोनों जगह आप डाल दिए, डालने के बाद आपको यहाँ पर मोबाइल कोड ऑलरेडी +91 दिया हुआ है, यहाँ कुछ आपको नहीं करना है। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर अपना पूरा-पूरी डालना है। फिर आपको ईमेल आईडी यहाँ से सही तरीके से डालना है, फिर बैंक नेम डालना है, बैंक अकाउंट होल्डर नेम डालना है, फिर आपको बैंक अकाउंट नंबर अच्छे से डालना है। बैंक होल्डर नंबर मतलब आपका नाम यहाँ डालना है। जो एफिलिएट रजिस्ट्रेशन आप जिनका करा रहे हैं एफिलिएट मार्केटर के रूप में, उनका नाम से खाता होना चाहिए। बैंक ब्रांच नेम यहाँ पर डालिए जहाँ का खाता है आपका, मान के चलिए वो दुमका का है, दुमका डालिए, आपका दिल्ली का है, दिल्ली का। जिस ब्रांच में आपका खुता खाता खुला है, उस ब्रांच का एक नाम होगा, तो वो वहाँ पर डालना है। बैंक का आईएफएससी कोड सही से आपको डालना है। तो ये सभी चीज़ फिल अप करने के बाद आई एग्री में क्लिक कर देना है, फिर रजिस्टर बटन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है अंत में। सारा चीज़ भर के एक बार वैलिडेट कर लीजिए। एक बार अच्छी तरह से आप उसको वैलिडेट करना, सही-सही है आपने डाला है कि नहीं। डालने के बाद हड़बड़ी नहीं करना, फिर आप रजिस्टर कर लीजिएगा। ठीक है? तो ये रजिस्ट्रेशन जैसे हो जाएगी, आपको फिर कांग्रेचुलेशंस का मैसेज भी आ जाता है। मैं एक बार आपको लाइव एक बार इस प्रोसेस को करके दिखाता हूँ। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फर्स्ट नेम को डालेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम डाला, एक मैं सैंपल के रूप में बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर राम डाला। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गलती सभी लोग कर रहे हैं। जैसे वो नाम डालते हैं ना, यहाँ स्पेस डाल देते हैं, गलती से स्पेस पड़ जाता है, या फिर वो ऑटो टाइपिंग वाला सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, फिर डाल देते हैं, फिर निकल जाते हैं, तो यहाँ इनवैलिड नेम आ जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा, आरएएम जैसे मैंने टाइप किया, तो अगर यहाँ पर स्पेस लग जाएगा तो इनवैलिड नेम बताएगा। आपको बैक स्पेस से इस स्पेस को मिटा देना है, ठीक है? यहाँ पर आऊँगा, इसी तरह से मैं कुमार लिखूँगा। देखिए मैं कुमार लिख के बाहर निकल जाता हूँ तो ये इनवैलिड बता रहा है। क्यों बताया? क्योंकि मैंने ऑटो टाइपिंग से सिलेक्ट कर लिया था। अभी देखिए एक स्पेस यहाँ पर आ गया है। मैं स्पेस को बैक स्पेस बटन से हटा दूँगा और बाहर निकलूँगा। देखिए ये जो प्रॉब्लम आ रही है, बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है। इसमें आपको कोई घबराना नहीं है, आराम से आप इसको ठीक कर लेंगे। पासवर्ड में जाएँगे। अब पासवर्ड में मैं यहाँ पर जैसे बताया कैसे बनाना है, आर कैपिटल दिया, ए एम स्मॉल दिया, एट द रेट दिया, फिर अब मैंने 1234 बनाया। सिंपल है। फिर मैं उसी को आर कैपिटल में, ए एम स्मॉल में, फिर एट द रेट 1234 इस तरह से बना दिया। मोबाइल नंबर में हम यहाँ पर नंबर डाल देंगे इस तरह से, ठीक है? नंबर डालने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी आपका मान के चलिए मैं एक सैंपल ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, ठीक है? आप लोग अच्छी तरह से अपना ईमेल आईडी डालिएगा। तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। यहाँ पर बैंक का नाम बोला है तो मैं यहाँ पर पूरा बैंक का पूरा प्रॉपर नाम लिखूँगा। स्टेट बैंक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रॉपर लिखना है, ठीक है? लिखने के बाद यहाँ पर बैंक होल्डर नेम जिनके नाम से खाता है, तो राम कुमार है तो पूरा राम कुमार यहाँ पर डाल देंगे। बैंक अकाउंट नंबर मान के चलो कुछ भी नंबर है, मैं यहाँ पर एक नंबर डाल रहा हूँ। अभी ये सैंपल के रूप में आप आराम से डालना अपना बैंक पासबुक को देख-देख के। ब्रांच नाम मान के चलिए ब्रांच है मेरा दिल्ली, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया।
आईएफएससी कोड आपको डालना है तो SBIN मान के चलो कुछ भी है, इसको कैपिटल में देना पड़ता है, याद रखिएगा। जैसा बैंक पासबुक में आपका है, तो यहाँ पर हम इस तरह से कुछ भी डाल दिए, आई एग्री करेंगे। आई एग्री में टिक देने के बाद आप रजिस्टर बटन में क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, थोड़ी देर वेट करेंगे, यहाँ पर देखिए एक मैसेज आ गया कि यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर एज ए एफिलिएट यूजर। ये जैसे आपको आ जाता है, समझ लीजिए आपका एफिलिएट वाला आईडी बन चुका है। आप लॉगिन कैसे करेंगे? जिस ईमेल आईडी को आपने डाला था, मैंने क्या डाला था मुझे अभी याद है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार डाल के। मैंने डाला था ईमेल आईडी ram@gmail.com और यहाँ पर पासवर्ड मैंने डाला था R कैपिटल AM स्मॉल @1234। डालने के बाद आप साइन इन करेंगे। जैसे साइन इन करेंगे, आपका एफिलिएट लॉगिन हो गया। ठीक है, तो मैंने एक डेमो के रूप में ये आईडी बनाया। अभी देखिए एफिलिएट कोड बन गया। 7 दिन के लिए कुकी यूज हो सकेगा। आप प्रोडक्ट कहाँ से भेजेंगे? यहाँ शेयर प्रोडक्ट में जाएंगे और जिनको भी आपको लिंक भेजना है, हमारे पास जितने प्रोडक्ट अवेलेबल है उसका लिंक यहाँ पर स्पेशल आपके लिए लिंक क्रिएट हो जाता है। तो आप जो भी लिंक लोगों को शेयर करेंगे, यहाँ से शेयर प्रोडक्ट में जाएंगे। शेयर प्रोडक्ट में आने के बाद यहाँ देखिए आपको गाउन्स का भेजना है, लेगिंग्स का भेजना है, सारे चीज यहाँ पर सिलेक्टेड है। आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर सिर्फ साड़ी का भेजना, तो आप साड़ी में टिक दे दीजिए, वो सर्च कर दीजिए। देखिए ओनली आपको साड़ी का ही कैटलॉग अब दिखेगा, बाकी चीजें हट गया। ठीक है, आप यहाँ से भी कोई एक कैटेगरी वाला सेक्शन का सिर्फ भेजना चाहते हैं, पार्टी वेयर का सेक्शन सिर्फ भेजना चाहते हैं, कॉपी लिंक बटन दिया गया है, आप वैसे भी भेज सकते हैं। या फिर प्रोडक्ट वाइज कोई साड़ी आपको पसंद है, उस साड़ी के यहाँ पर देखिए कॉपी लिंक बटन दिया गया है, आपको दिख रहा होगा कॉपी लिंक बटन है। इस कॉपी लिंक से आप लिंक को क्लिक कर लेंगे और इससे आप किसी को व्हाट्सएप या टेलीग्राम, आप जिस भी माध्यम से वो लिंक को आप भेज देंगे। उस लिंक पर क्लिक करके जब भी वो परचेस करेंगे, 7 दिनों के अंदर अगर ये आपका बताए गए लिंक पर क्लिक करके वो अपना कुछ भी खरीदारी कर लेते हैं, चाहे आपने भेजा है जिस साड़ी, वो साड़ी उनको पसंद नहीं आया, अलग साड़ी भी वो परचेस कर लेते हैं, तो आपको एफिलिएट इनकम जो मिलना है वो जनरेट हो जाएगा और उनके डिलीवरी होने के 5 से 7 दिनों के अंदर आपके वॉलेट में क्रेडिट भी हो जाएगी, जिसे आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इतना आराम से आप एफिलिएट मार्केटिंग का काम dreamlinkonline.in के माध्यम से कर सकते हैं। इसी तरह से अच्छे-अच्छे इनकम के माध्यम को जानने के लिए और ड्रीमलिंक ऑनलाइन के पूरे जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जानकारी आपको अगर चाहिए अच्छी तरह से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे ये वीडियो अच्छा लगे तो अपनी टीम को आप भेजें, ताकि वो भी इसे सीख पाएँ और आप ज़्यादा से ज़्यादा रीपरचेस एंड सेल परचेस इनकम कर पाएँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले ट्रेनिंग वीडियो में। थैंक यू।